करती है। कहना हो कैसे मास्टर? कुछ करके मरो याद दुनिया करे, कुछ करके मरो याद दुनिया करे, व्यर्थ में जिंदगी को गमावो नहीं। खुद भरोसा तू अपने पे इतना करो, मदद में दूसरे को बुलावो नहीं। कम हो लाखों सहो पग न पीछे करो, शीश दुश्मन के आगे झुकावो नहीं। अरे घात करना नहीं इस जमाने में तू, और निहत्थे पे खंजरी चलाओ नहीं। ए भैया तनी गौर करिहन, कवि जी हमार संकेत कैलन। यह उस समय की बात है जिस समय बहादुर बदे लाई लिखल गई भैया। घात करना नहीं इस जमाने में तू, और निहत्थे पे खंजर चलाना नहीं। ए भैया हम हो कि आप हो कि संसार का केहू व्यक्ति होखे, पहले के जमाना में आज के जमाना में कितना अंतर हो गई है। पहले के मर्दन में आज के मर्दन में कितना अंतर हो गई है। पहले के मर्द रहा, अगर एक लाठी केहू के मार दे धरती पे गिर जाए तो लोग कहे कि जायदा मर्दे का शान मारा जाला, जान आई। अब का कुछ मर्द ऐसा हमन कवि जी संकेत कैलन, यहाँ गजल का अंदाज दिया गया। कैसन मर्द हम कहना हो? ये देखे बड़े भाई गजल का अंदाज दिया गया मास्टर। कैसे? ये देखे पहले का पुरोधा कलाकार लोग कुछ लोग गा के धरती के छोड़ के चल गईलन। उहे गजल लगल हमन तो वैसन गा ना पावल जाई, जेके केहू देखले नहीं थे तो का गाई, लेकिन तनी मनी ई प्रयास हो। कैसे? इहे गजल हो कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। भाव दिहलन वीर पुरुष बदे बहादुर बदे लाइन लिखल गई। कैसे? कि जल जाए, अरे जल जाए भले जिंदगी, जुर्मों में ना जीना है। जल जाए भले जिंदगी, जुर्मों में ना। अरे चल जाए भले जिंदगी, जुर्मों में
ए भैया मर्द आदमी है, परिदार मर्द है, बहादुर आदमी है, लड़ाई होत हो तो अगर केहू तरह से अगर एक लाठी लग गई बतौली लगी पहले के मर्दन में आज के मर्दन में इहे अंतर है। पहले के मर्द रहे केहू के मार दो, एक लाठी लग जाए धरती पे गिर जाए तो लोग कहे कि जाए शान मारे जला, मर्दे का जान ना मारल जला। लेकिन अब के मर्दन में कुछ लोग हम सब वैसा नहीं खे। अब का मर्द है भैया दढ़िया मोछिया सजी सपा चट कर लेत हवन, एक मोछ मुंडा हवन। शंकर पहुना देखा पगड़ी बांध के बैठल हो मर्दन की तरह, बहुत बढ़िया पंचायत करे वाला हो, बहुत बढ़िया बात करे वाला हो। कोनो ओर से पंचायत तोड़ के आवत हो, कोनो गली से क्रॉस करबा, कोनो ऐसे मोछ मुंडा मर्दे से पाला पड़ जाई। फिटकारी खोसले रही निकाली मारी धाय से काय से उलट जी बस सगरो मर्दांगनी समाप्त है। ई मर्दन का जमाना है। आ एक गोली मरले बा भले मर गल हो भैया तो सोची कि अरे बाप रे बाप यही पर धा 4-5 गोली मारना तो बेने जागी तो उधम मचा दे, ऐसा लोगों का बात है। लेकिन वीर पुरुष बहादुर आदमी है, लड़ाई होत बाप लड़ाई के मैदान से एक कदम पीछे ना हट सकेला, बेशक जान गवा दे अपन। यही से कहानी का शुरुआत है जौहरी में लिखे के पड़ल। पैसा ले अरे क्रांति की भड़की ज्वाला हर मन फौला दी, को देके चुनौती भटक बनले उन्मादी, चाहिए आजादी वतन में चलिए हम लेके रहेंगे जुल्मों को तेरे जालिम चुप कर नहीं सहेंगे, जुल्मों को तेरे जालिम चुप करके नहीं सहेंगे, लड़ेंगे हम तुमसे हम तेरे या करी, लड़ेंगे हम तुमसे हम तेरे या करी, डर करी करके अब जाली कोई तू जान बचा कर। अरे भैया बहादुर क्या बात है, हाँ सही दत पकड़ लिया आइल हो यहाँ बहनियोरा करे चढ़वाइन बनाओ थो चापब के तुहर मोटाई पसक जाई। कहो हरिंदर पहुना आप गइला हाँ ई होला मर्दे के बाद, हम तो कहीं मर्दे जरूर चवन्नी झांस हवा, लेकिन एक ही कहल जाला मर्द। अब उठ के मर्द होइबा तो बैठ के बिरहा सुनबा, उठ के बैठ जा। ए भैया काहे से कि गुरुजी के तो हम कुछ कहब ना, गुरुजी भले अपने मुंह से हमके कुछ कह दा। हाँ सही है। के करी बघानी गिरी ना बगिरी ना तनी बनी रमेश भैया बगिरी त गिरी। ए भैया यह उस समय की बात है जिस समय हमारी भारत माता जंजीरों की बेड़ियों में जकड़ी हुई करा रही थी। हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के अधीन था मेरे साथियों, अंग्रेजों का गुलाम था। उसी समय हमारी भारत माता करा रही थी कोई मुझे आजाद कराए। ए भैया अंग्रेजी हुकूमत के दौरान देखे आज हिंदुस्तान के ऊपर कहर छोले बा, हिंदुस्तान के लोग त्राही त्राही कैले हमन। ओ समय देखे हमारे देश के क्रांतिकारी नौजवान कोने कोने से एकजुट होकर के क्रांति का मिसाल जला करके अब बाबू चलल हमन देश के आजाद करावे बदे। लेकिन देखे ओ समय जब देश के आजाद कराए बदे क्रांतिकारी देश के कोने कोने से तैयारी कैले हमन हो तो मब्बा के नाम मिलल के रहल, यहाँ तर्ज बदल गए मास्टर।
फरमाइश कैली का कहली एक बात वही से उठावा कहना हो उ मेहरारू कह तरीका कहली हमारे पावजे बरा जहीरा जड़ादा लेकिन बिरहा में कवि जी भाव दलन ए भैया ओ समय देखे होत का बार रहल के क्रांति का मिसाल जला करके लेकर के लड़ाई लड़े बदे तैयार हुआ कहल गेल के रहल कि करी जो वतन में अब बागी बगावती जारी आदेश कैले गोरे क्रांतिकारी विक्रम सिंह रहले देश क्रांतिकारी अरे रखले अंग्रेजवन के अरे रखले अंग्रेजवन के अरे भारी यादावत करी जे वतन में बागी बगावत भाई देखे मेरठ के क्रांतिकारी विक्रम सिंह रहलन विक्रम सिंह लेकर के मसाल अपन दोस्तों के क्रांतिकारियों के साथ में चल दिए हमें आजादी चाहिए भैया अंग्रेजन से लड़ाई लड़े बदे तैयारी कैले हमन तो देखे जे ते तराक रहेला कोनो चीज में तो करे पे बड़ा दुश्मन पड़ेलन देखे बाबू विक्रम सिंह जब आगे के तरफ बढ़ल हुआ तब होत का बा मास्टर यहाँ टेरी का भाव दिया गया ये देखे माननीय श्री अमर अरे बगावत वाला डंका बज गया ये भैया बगावत वाला डंका बज गया जालिम जुल्म का एक दिन जला के छोड़ लंकायर हो जालिम जुर्म का एक दिन जला के छोड़ब लंका बगावत वाला डंका बज गया ए भैया विक्रम सिंह जब तेज तराक पड़त हुआ लड़ाई लड़े बदे चलत हुआ ओ समय देखे ए भैया हम कहिला जितने ए देश के आजाद करौला में मर्द लोग का भूमिका रहलो से तनको कम मेहरानों का भूमिका ना रहल आए भैया जितने देश के आजाद करौला में मर्द लोग रहल क्रांतिकारी रहलन ए भैया और वो से तनको कम आई छिनरो ना रहलन ई जाके चोरी लुका तनी ओहर चाटिया में तनी एहरो चाटला ए भैया उतने देश में गद्दार भी रहलन आ गद्दारी करत के बाद कहना हो आप हमारे बड़े भैया हैं कई बार आपकी ओर से कि कर दो समर्पण विक्रम सिंह कर दो
समर्पण विक्रम सिंह रास्ता छोड़ आजादी का, लहू सवरना लिख देंगे इतिहास तेरे बर्बादी का। ऐलान ऐलान कर दिए अंग्रेज कि विक्रम सिंह ये जो लड़ाई है तूफान है ये सब छोड़ दो, छोड़ करके आ जाओ मेरे सामने, हम लोगों से मिल जाओ, ये इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन ये भैया विक्रम सिंह प्रण कैलन की ना देश बदे लड़ के मर के शहीद हो जाई, इतिहास के पन्ने में नाम अमर कर जाई, लेकिन अंग्रेजों से हाथ ना मिला सकीला। ए भैया भैल का कि कुत्ते के भुकने से जालिम, कुत्ते के भुकने से जालिम आसमान न झुकने वाला है, दहशत के डर से क्रांति का तूफान न रुकने वाला है। दोस्त चमन सिंह विक्रम का, अरे दोस्त चमन सिंह विक्रम का भारी किया वो गद्दारी है, अरे मुखबिर बना अंग्रेजों का दिया खबर वह सारी है। अंग्रेज अपन व्यवस्था बना लेहलन, विक्रम सिंह का दोस्त चमन सिंह रहलन, आज चमन सिंह से जाके अपन लवालूसी लगा के वो चमन सिंह के अपने में मिला लेहलन। आज जब मिला लेना पैसा रुपया का लालच देके तो देखे अंग्रेज राय देहलन की देखा ओ विक्रम सिंह के कैसो हमनी से भेंट करा दा, ओके पकड़वा दा, आज जब पकड़वा देबो तो तू के लाख 2 लाख मांगल रुपया इनाम हमन दिहल जाई। ए भैया देखे चमन सिंह अपना दोस्ती भूल गया, लोभ में लालच में आकर के आज विक्रम सिंह के पकड़वा दिहलस। आज जब विक्रम सिंह के अंग्रेज पकड़ लिहलन हो, वह गद्दारी तो कर दिया दोस्त साथियों, लेकिन विक्रम सिंह के अंग्रेज पकड़लन तब विक्रम सिंह के साथे कैले का हवन भैल का मास्टर यहाँ तर्ज बदल गया। यह तर्ज हो कोनो मेहरारू अपने मर्दे से रिसिया गईली, तो आप लोग देखले हैं जब मेहरारू रिसिया के जाले तो पहले अक्सर लुगरी दाब के काकी में भागे, तो वो मेहरारू जब भागत ही रिसिया के नहीं हरे तो कभी जी हमार संकेत कर देहलन, उहे गीत लिखलन। कौन गीत? ससुरे से रूसली बा बोटी ले जा करके बाबू काट दिए, हत्या कर दिए। आज जब बोटी बोटी काट दिलन ए बाबू तो देखे विक्रम सिंह का धर्म पत्नी जेकर नाम मिलल अर्चना, ये देखे उसी परिवार से करेला
धर्म पत्नी विक्रम सिंह का अर्चना जब एक खबर के सुनली कि हमारे पति के अंग्रेज बोटी बोटी काट देलन। आज हम के करे सहारे जियब गोदी में एक बिटिया सियान है जो ने बिटिया का नाम बतावल गई सीमा। सियान बिटिया सीमा के लेके अर्चना बेटी के रोवत तरी करेजा फटत बा, छाती पीट पीट के रोवत तरी हमर पति के न जाने अंग्रेज काट के कहां डाल देलन, कहां फेंक देलन। ओ लाश से ओ शरीर से भेटियो ना भइल। ए भैया रोवत ही माई बिटिया अर्चना लेके बेटी के गोदी में रोवत तरी, लेकिन धीरे धीरे होत का बा भैया कहना हो। गीत बदल गेल मास्टर। यह दर्ज है समय ये गीत कई तरह से कलाकार गौलन। यही गीत के पुरधा कलाकार कुछ लोग धरती के गा के छोड़ के चल गए, ये धरती से चल गए। पहले का पुरधा कलाकार लोग गावे कैसे गावे मास्टर। लेकिन यही के ये समय में फास्ट में लोग गावत हवा। मास्टर साहब कैसे गावत हवा। अरे रतिया बालमुआ दी हुए गारी तरकारी सुबह की बेला में बाहर दबा दुआर बगल वाली सहेली देख के कलक काहे सखी आज कैसन मुहवा बड़ा गिरौले बड़ू हो, कलिया बड़ी खुशहाल रहलू। तो मेहरारू अपने सखी से कहतिया के सखी का बताई हो रतिया मुखू कौना आ गए पी के ए सखी त का बहुए त जोने मर्दे के छोड़े के रहला मेहरारू के 17 गो शिकायत करी आ नहीं तो ई कही कि खिरिया में नमकवे ना डलुए। ए भैया मेहरारुआ कहलस के सखी का बताई हो रोज रोज के कर धंधा है ना सुधरी। तब कहले रहल का कहे का कहला अर्चना के घरे केहू मरद नहीं खे आ जब केहू मरद ना हो तब हमार जीवन चाहब हम केवन करब मनमानी
जैसे चाहा वैसे करब। देखे रामपाल दरोगा अर्चना के घरे पहुंचता है, कहता है, क्या कहता है मास्टर, गौर करेंगे। सीमा से करी है जो की शादी, सीमा से करी है जो की शादी, फौलादी बनके। उस समय देखे अंग्रेज जो रामपाल दरोगा था पहुंच जाता है, जा करके अर्चना के घरे परेशान कर देता, अर्चना से शर्त रखवाता है, ये जो तुम्हारी सियान है बिटिया सीमा, इस बिटिया का कहीं शादी ना होके के चाहिए, कहीं शादी नहीं होनी चाहिए। अगर जो केहू जाने अनजाने में भूल चुक से अगर ऐसे केहू रिश्ता कले तो समझ लो कि ओकरे साथे साथे तुहों के जिए के नहीं खे। ए भैया अर्चना रो रही है, अरे बाप रे बाप, हमार बिटिया सियान है, हमार पति तो ओतरे दुनिया के छोड़ के चले गए, अंग्रेज मार डालन, अब हम बिटिया के लेके कब तक ले झेला, बिटिया सियान है। रो रही है सीमा को लेकर के अर्चना, लेकिन रामपाल दरोगा वहां कह करके बाबू वहां से जाता है कि अगर केहू जबरदस्ती शादी कर ले, चोरी लुका से विदा कर देबू तो समझ ल कि ओकरे साथे साथे तुहनो लोन का सफाया है। भाई का ये बात रामपाल दरोगा डांट करके कहता है शादी सीमा का ना होके के चाहिए, अगर हो गई तो साथे साथे पूरा परिवार का सफाया है, इतना समझ लेना। अर्चना अर्चना डर जाती है बाबू, लेकिन देखे इधर भगत सिंह जी ककोरी कांड को कर करे बाबू वहां से आते हैं, और जब ककोरी कांड को कर दिए अंग्रेजन के खबर लगल है, अंग्रेज पीछा करत हवन, वहां से भगत सिंह चोरी छुप के भगा करते हैं, छुप छुप करके दिन बिताना शुरू किए। आज जब भगत सिंह छुप छुप के दिन बितावत हवन, ए बाबू देखे सोचे तरन कि एक बार तनी अपने दोस्त से मिली, देखे भगत सिंह कैलेन का हमन, यहाँ तर्ज बदल गए मास्टर। बदन भैया कि कोनो प्रेमी बाबा प्रेमिका से कहलस बाबा, अच्छा कोनो मेहरारू से मर्द कहला, का कहलस मास्टर कि तोरा नैहर में तू दुगो ही यार रे मोटर संग ना दिन बितावे लगलन। इधर अंग्रेज प्लान बना लिए, ऐलान कर दिए कि भगत सिंह को किसी ना किसी तरह से पकड़ना है और जान से मार देना है। देखे का उपाय रचत हुआ अंग्रेज, भाव लगल बिरहा में मास्टर।
साधु भेसवा में रहे भगत सिंह सानी, दिनवा बितावे भारी सही के परेशानी, पहुंचे अर्चना के एक दिल उधाम हो भगत सिले गोरवा। ए बाबू, इधर अंग्रेज भगत सिंह पे 1 लाख रुपया इनाम रख दिए और ऐलान कर दिए 1 लाख रुपया उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो भगत सिंह को हमको पकड़वा देगा। ए भैया, इनाम तो रखा गई। भगत सिंह साधु के भेष में चोरी छुपे जिंदगी बितावे लगलन। आज जिंदगी बितावत हुन तो एक दिन देखे भगत सिंह कैलन का यहाँ देसिया में भाव दिहल गई। चोरी छुपे रात्रि की बेला में अर्चना के घरे भगत सिंह पता लगावत आ गईलन। आज जब रात्रि की बेला में आइल हवन, अर्चना के देखलन तो सोचे लगलन, अरे मांग में सिंदूर नहीं बा। अर्चना रोवत बा। आज भगत सिंह सोचलन कि हमारा दोस्त रहे तनी दोस्त से मिली, लेकिन देखला अर्चना लुगाई के तो सोचे लगलन कि आखिरकार हमार दोस्त नहीं खन लौकत। पूछ रहे हैं पूछन भगत सिंह कि हमार दोस्त नहीं खन दिखाई दे। अर्चना फुट फुट करके रोने लगती है। तो रोवे लगली तो रो रो के एक बात कहत है। का कहली कि पूछले पे अर्चना अब बतावे सारी बतिया हो, आ सजन के मारे रे जहई कामिनावा कि बिटिया सयानी सीमा। रो करके कहती है, आप अपने दोस्त से मिले आइल बनी, हमार पति दुनिया के छोड़ के चल गिलन। आज हम जिंदा लाश बन के जियत हैं। पति दुनिया के छोड़ के चल गिलन, हमार दोस्त विक्रम सिंह कहाँ चल गिलन। विक्रम सिंह कहाँ चल गिलन। रो रो के भगत सिंह की आंख से आंस गिरे लगल। आज जब गिरे लगल, अर्चना रो रही है, फुट करके रोने लगती है। भगत सिंह के पकड़ के पांव छान के रोवत रही कि हमार पति अपने से ये दुनिया छोड़ के ना गईलन। अंग्रेज पकड़ के बोटी बोटी काट दिले हवन, हमार पति दुनिया के छोड़ के चल गईलन। बता रही है, पूछत हवन भगत सिंह का कि बिटिया सयानी सीमा आ घर में बाटी हमारे हो, आ सदिया पे रोकावा लगवले बेईमाना। ये सरकार अंग्रेज हमरे पति के तो मार दिहन जरूर, साथे साथे इहो एक रामपाल नाम का दरोगा है, आके हमरे बिटिया सीमा पर रोक लगौले बा, रोक जतौले बा कि शादी जब करब तो हम करब शादी। सीमा का शादी दूसरे के यहाँ होखे के ना चाहिए। भगत सिंह सोचे लगलन कि अरे हमारी रहते एक दोस्त का बेटी सियान रहते हुए आज दूसरे के घरे डोली में बैठ के ना जाई, दुल्हन ना बनी। भाई रामपाल दरोगा अपन वर्चस्व हम जमौले बा, तो ऐसा हम ना होके दे। बार देशभक्त भगत सिंह सोच गए। भगत सिंह कहलन कि तू तनको चिंता मत करा, रोला के काम नहीं खे, हम आगल बनी, चोरी छुपे जैसे हुई वैसे तुहार मदद करब, लेकिन रोला के काम नहीं खे, अब से तुहार कष्ट दूर है। देखे बाबू, भगत सिंह वही समय कैले का हमन एक रामपाल दरोगा को
चोरी चुप के लेटर लिखते हैं। आज जब भगत सिंह लेटर में लिखलन का, यहाँ तर्ज बदल गई मास्टर। यह तर्ज है अपने जवानी के लहर में सरस्वती पुत्र स्वर्गीय बेचन चाचा, स्वर्गीय बुल्लू दादा, स्वर्गीय रामदेव दादा, ई लोग ये भैया ओइसन बगिया के सीटे वाला फिर धरती पे केहू पैदा ना हुई। लोग अपने में जवाब सवाल गावा, लोग कहेला हम तो देखले ना रही, हमारे तो बिरहा में पैदाइशे ना रहे जब लोग गावा था सही ना देखले रहनी। तो पहले स्वर्गीय बुल्लू दादा धोती खुटियात उठे तो रोक कहे का हो, मंचे से कहे का हो रामदेव चोरऊ लहाई दे का। तो स्वर्गीय रामदेव दादा उठो तो कहे का हो बुल्लू चोरऊ लहाई दे का हो ही तो लोग अपने में लहुअल करा। स्वर्गीय बेचन चाचा भी उठो तो वर्ष सुनबे कैली रहुआ लोग कि जब स्वर्गीय बेचन चाचा उठा मंच पर खड़ा होकर माइक पर एक बार हंसने तो लोग कहे कि हाँ बिरहा हो गए। धन्य लऊ लोग वीर पुरुष, फिर वैसा धरती पर वीर पुरुष कहाँ पैदा होके वाला है। अब तो सबे गावत बा, छिनरी गुजरी यही में रह जाता लोग, लेकिन देखे ओ समय उ गाँव में वीर पुरुष लोग का गाँव है मास्टर। लेकिन बिरहा में भाव दिल गई, बिरहा में भाव लगल भइल का। भगत सिंह जब लेटर लिखत हो तो लेटरवा में क्रोधावेश में भइल लिखत हो अपन दिल का बात का लिखलन। अरे सुन के बयनवा, अरे सुन के बयनवा दुखित भइल मनवा, लिखल भगत सिंह पापिया मान जइबा दरोगा मोरी बतिया। बहादुर क्या बात है। लिखत हवन कि बेटी सीमा का शादी कर बजे ही दिनवा। लेटरवा में लिखलन ओ रामपाल दरोगा के नाम से कि बेटी सीमा का शादी कर बजे ही दिनवा, आई आत्मा समर्पण कर बयाके फनवा। गिरफ्तारी होई पद प्रमोशन, अरे दौलत का होई बरसातिया मान जइबा दरोगा मोरी बतिया। ए भैया यही से देखा, यही से तो ऊंचा पति से गावल ना चाहिए। हम जाने ला घर में से बड़े पति बढ़ा के बोल तो यही से कहना तन कमी से बजाल करा। ए भैया ओ समय देखे भगत सिंह लेटर लिख दिहलन, लेटर में लिखलन कि रामपाल दरोगा को मालूम हो कि जो सीमा बिटिया है, अर्चना की बिटिया, सीमा बिटिया की सगाई करो
शादी रचाओ, जिस दिन बारात आएगी उस दिन तुम लोग मुझे खोज रहे हो, तो जिस दिन बिटिया सीमा का शादी हो जाई वह दिन हम आके आत्मसमर्पण कर दे सबके सामने। और तुम्हें जो 1 लाख का रुपया, जो 1 लाख रुपया का इनाम हमारे ऊपर रखा है, तो उधर सीमा की शादी होगी और इधर तुम हमें पकड़ लेना, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी और जो 1 लाख रुपया है तुम्हें इनाम के रूप में मिल जाएगा और तुम्हारा पद भी ऊंचा मिल जाएगा। भगत सिंह लेटरवा में लिख के इत्मीनान से और रामपाल के यहाँ छोड़ौले हो। रामपाल जब ये लेटर के पौले बाबू तो देखे इधर भगत सिंह अर्चना के घर से बाबू चले गए, इधर रामपाल दरोगा जब लेटर के पौलस तब पढ़लस बड़ा मगन भइल, अरे इधर शादी हो जाए, इधर पकड़ा जाइए भगत सिंह, और जब पकड़ा जाए तो हमार पद प्रमोशन हो जाए, इनाम भी 1 लाख का मिल जाये। देखे रामपाल दरोगा करता है क्या मास्टर, यहाँ पहपट में लिखे के पड़ा, ये हमारे बड़े भैया अमरजीत भैया आपकी ओर से बहुत सा सम्मान कईयों बार मिला, भैया को प्रणाम करते हैं। अब तो सावन बीत गए, वो सावन एकदम ना भैया ये चीना उना लेके तब राखियों की वाली व्यवस्था हो का हो पौरा कैसे बनिया था। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सबके नमन बंदन अभिनंदन स्वागत है। कहना हो भैल का अरे भैली दरोगा का दुनिया में छाती पाती पढ़ करके, अरे भैली दरोगा का दुनिया में छाती पाती पढ़ करके आज सच के द्वारे आ गई ले बाराती पाती पढ़ करके। संजय के साथ में सीमा का आई शादी का बनल विधान हो। ए भैया इधर जब रामपाल दरोगा पढ़ लेता है लेटर को तो रिश्ता तय कर दिया, अपने यहाँ से कुछ दूर पर रिश्ता तय कर दिया एक संजय नाम के लड़का से, और संजय नाम के लड़का से सीमा का सगाई हो गई। ए भैया दिन बताई रखा गई, जब दिन पताई रखा गई तो भैल का वही अंदाज में, अरे संजय के साथ में सीमा का शादी का बनल विधान हो। अब भेष बदल के भगत सिंह दिहले तब हई कुर्बान हो। अरे ससुराल चला है सीमा आंसू बहाती छाती पढ़ करके। ए भैया देखे इधर उ दिन उस समय उ तारीख आ गई, संजय दुल्हा बन करके लेकर के बारात सज धर के आता है, सर पे सेहरा सजा है। इधर अर्चना के दरवाजे में बड़ी खुशहाली बाप, बराती का शक्ति अनुसार सेवा होत बा। इधर भगत सिंह चोरी छुपे सब व्यवस्था कैले हवन, आज सेवा सत्कार होत बा। धीरे धीरे समय आईल, चौका पर दुल्हन गईली सीमा बन के, दुल्हन के भेष में बैठल बड़ी। संजय दुल्हा दुल्हन के मांग के सवरलन। धीरे धीरे बाबू सुबह हुआ, जिस से हर लोग अपने बिटिया का शादी करेला दान दहेज के साथ, वही तरह से दान दहेज के साथ भगत सिंह अपन बिटिया बना के पांव पूज के शादी कर देहलन, कन्यादान दे दिए। जब कन्यादान देहलन ए बाबू धीरे धीरे भोर भइल, विदाई का वातावरण बा। देखें साधु के भेष में अपन बदल के व्यवस्था भगत सिंह सब काम करावत हवन। यहाँ तक कि चौका पर भी बैठ गलन अपन कन्यादान देव बदे। केहू पहचानत नहीं खे कि भगत सिंह बाणा साधु के भेष में कन्यादान देत हवन। देखे कन्यादान हो गया, लेकिन रामपाल दरोगा ये बात के समझत बा, इशारा कर दिए भगत सिंह की हम ही उबानी जेके तू खोजत आ। ए भैया इशारा इशारा में बात होत बा। भगत सिंह धीरे धीरे भोर भइल, विदाई का वातावरण बा।
यहाँ तक कि सीमा बिटिया के दुल्हन बना के विदाई करत हुअन। अब भगत सिंह विदाई कर दिए तो भैल का मास्टर यहाँ आल्हा में प्रमाण लगा। हल्का भैया पहले दरोगा जब भगत के गिरफ्तार इधर रामपाल दरोगा भगत सिंह को बाबू पकड़ लिया। आज जब पकड़ लेती बात का हल्ला हो गई, चारों तरफ चर्चा हो गई। वह अपना इनाम भी ले लिया, हाथ में हथकड़ी लगा दिया। भगत सिंह को कैद करके ले करके रामपाल दरोगा चल दिया। यहाँ प्रमोशन भी अपन करवा लिहलस और 1 लाख रुपया इनाम भी ले लिया। ले करके जाता है भगत सिंह को रामपाल दरोगा जेल के कटघरे में डाल दिया। लेकिन ए बाबू देखे इधर तो जेल में भगत सिंह के पकड़ के रख दिलन अंग्रेज, वह रामपाल दरोगा कर दिया। लेकिन इधर 7 दिन बीतल बा। आज जब 7 दिन बीतल तो पुनः सीमा आती है ससुराल से। जब अली अपने मायके में अर्चना माई के पास तो भैल का माई से पूछा तरीका। 7 दिन रही के सीमा, 7 दिन रही के सीमा अली नहीं हरवा भैया। रोई रोई माई से बताई समाचार।
भैया उस समय देखे जब 7 दिन बिता है ससुराल से आती है सीमा अर्चना माई से पूछत तरी माई बेटी दोनों भेटत तरी रो रो करके पूछती है कि माई इतना कुल व्यवस्था भइल कैसे कैले रहलू आखिरकार उ के रहल। तो ये भैया वह अर्चना रोते हुए बताती है कि बिटिया बिटिया तोहके पता नहीं खे जे तुहर शादी कईल कन्यादान देहलस आपन बेटी बना के पांव पूजलत कन्यादान देहलस हो बेटी उहे भगत सिंह रहलन जो साधु के भेष में सगरो कार्यभार संभरले रहलन उहे भगत सिंह रहलन। ए बाबू जब इतने बात अर्चना का सुनले कहल कि माई आज बाबू का फर्ज अदा कैलन। हाँ बिटिया तोरे बाबू का दोस्त रहलन खास दोस्त रहलन साथे साथे लोग रहा उहे तोहके बेटी बना के कन्यादान देलन तोहर विदाई कैलन सगरो व्यवस्था उहे कैलन हो बेटी। इतने ना आपन कुर्बानी देके आपन कुर्बानी देहलन कि हमार भले जान चल जाई लेकिन हमारे बिटिया का जान न जाए हमारे बिटिया के इज्जत के ऊपर आंच न आवे। बाहरे भगत सिंह देशभक्त देखे बाबू भगत सिंह के विषय में जब सीमा जनलस हो माई से कलश की माई ई बतावा अरे अपने खातिर तो सभे धरती पर लड़ाई लेला हो अपने खातिर सभे जियता सभे जियला ए माई लेकिन आज हमारे बाबू का दोस्त हम की बेटी बना के अपन हमारे खातिर अपन जिंदगी कुर्बान कर दिहलन अंग्रेज कहाँ रखले हन माई। तो अर्चना मतारी बतावत बा कि ए बेटी ले जाके उ रामपाल दरोगा भगत सिंह के नैनी जेल में डलले बा। ए भैया जब इतने बात जल्लस सीमा कलश की माई अब तनको चिंता कैला के बात नहीं खे जे तरह हमरे खातिर हमार बाप बन के फर्ज अदा कैलन वही तरह से हमहू बिटिया बन के बाप के साथे फर्ज अदा करब। देखे बाबू बारे हमारे देश की नारी बारे हमारे देश की अबला वह सीमा प्लान बनाती है करती है क्या कलश की माई तनिको हमरो तू चिंता मत करिया हमरो चिंता तू मत करिया हम जात हई अगर जिंदा रहब तो लौट के आई माई जरूर तुमसे मिले अगर जिंदा ना रहब तो समझ लिया कि तुहार बिटिया ए देश बदे भारत माता बदे लड़ के मर के कुर्बान हो गई शहीद हो गई इतिहास के पन्ने में नाम अमर कर गई। माई हमके समझ यहाँ कि देश खातिर हम मर गई एक पिता के लिए एक बिटिया मर गई माई तू तन को चिंता मत करिहा अगर जियत रहब तो जरूर तुमसे आके मिलब। ए भैया देखे वह सीमा प्रण कर लेती है और दौड़ते हुए चल देती है दौड़ते हुए पहुंचती है हथियार से लैस हो गई। मैं अपन सदा लेहस की अब केहू आई तब देखल जाई हथियार लेकर के सज धज करके बाहरे सीमा हमारे देश की नारी लड़ाई करने के लिए चल देती है। कौने जगह पर जौने जगह पर नैनी जेल में भगत सिंह के रामपाल दरोगा कैद कैले रहल आज जब कैद कैले बा तो चल देती है सीमा कैसे मास्टर आखिरी लाइन सीने में गोलियां गौर करेंगे बाबू शंकर पहुना औजिया मत लावा नहीं खे परसे के तनी शांत होगा 5 मिनट। ओ समय देखे बाबू जाती है आज सीमा वही नैनी जेल के पास पहुंचती है तो जो गेट पे खड़ा था गेट बंदी कर रहा था बाबू ताला ला करके खड़ा है उ
उस संजय जो सीमा का पति रहल, जैसे शादी भइल रहल, वही उ ड्यूटी करत बा, वही जेल के सामने खड़ा बा ताला ला करके, और वही गेट पर खड़ा हो। जा करके सीमा कहती है हाथ जोड़ करके कि देखी आपका हमसे शादी भइल बा, हम आपका अर्धांगिनी है, आप हमार पति है, आप हमार दुनिया है। ई तो बात ठीक बा, लेकिन एक से हमार गुजारिश है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हम अपने पिताजी के, धर्म के पिता के, भगत सिंह के आजाद करे आइल बनी। हमार विनती है कि जो ताला लाख हाथ के हथकड़ी बा, प्यार से कहतनी कि अंग्रेज एने ओने बाझल बड़ा, आई आप खोल दा तो बड़ी आपका कृपा होई। हमार बाबू के आप कैद के का पैबा, हमार धर्म के पिता बड़ा हमार साथ दिले हवन, बिटिया के साथे बाप बन के फर्ज अदा कैले हवन। तो हमार इहे आपसे गुजारिश बा कि ताला खोल दो, आप हाथ के हथकड़ी खोल दा, हमरे पिताजी के आजाद कर दो। देखे बाबू, राय से सीमा हाथ जोड़ती है, विनती करती है, लेकिन जो संजय पति हवन वह भी अपना फर्ज अदा करता है। कहला कि देखो इस वक्त हमारी पत्नी नहीं हो, इस वक्त समझ लो एक तरह से हमारा तुम दुश्मन हो। तुम मेरी एक बात सुनो, मैं इन लोगों का नमक खाता हूँ, पैसा लिया हूँ, पैसा कमाता हूँ, और इतना याद रखो कि मैं भी अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ से हट कर नहीं जा सकूंगा। तुम्हारे लिए बेशक हमारी पत्नी हो, लेकिन तुम जगत से पत्नी हो। यहाँ हम नमक खाए हैं तो नमक का फर्ज अदा करना है, हम यहाँ से नहीं हट सकते। बार बार सीमा प्रेरित कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि चले जाओ, हट जाओ यहाँ से, सामने से, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारा पति हो। संजय बोलता है मुझे भी गम नहीं है, तुम चाहे जितना जोर लगाओ हम सहने के लिए तैयार हैं, मैं भी अपना फर्ज अदा करूंगा। सीमा बार बार कहती है, हाथ जोड़ती है, विनती करती है, कहलस कि अब ऐसे ना फरियाई, अब सीधी अंगुली से घी ना निकली, अब टेढ़ा करे के पड़ी। तू मनबा नहीं तो चलो, जब नहीं मानोगे तो इतना याद रखो कि तुम मर जाओगे तो मैं सह लूंगी, मैं विधवा बनना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें गद्दार के रूप में पति नहीं स्वीकार कर सकती हूँ। बारे हमारे देश की नारी करती है क्या, आखिरी लाइन में अरे बनिका रणचंडी, बनिका रणचंडी, पहिन के कफन का चोलिया, तुम्हारी सजना के अपने सीने में गोलियां। जनवा से बढ़ी के, अरे जनवा से बढ़ी के बा प्यारा मोर वतना, अब विधवा बन के जीना स्वीकार बा सजनवा। कि तबले वो हवा आइल, अरे तबले वो हवा आइल, क्रांतिकारी निका टोलिया, हमारी सजना के अपने सीने में गोलियां। क्या बात है, ए भैया वह सीमा डांट करके कहती है, अरे नीच, तुम इतना याद रखना, मुझे विधवा बनकर के जीना पसंद है, लेकिन ऐसे गद्दार व्यक्ति को अपना पति बनाना स्वीकार नहीं है। तान
लेती है गोली, तड़ातड़ चलाना शुरू करती है। तब तक क्रांतिकारियन का टोली भी आ गई वहां। आज जब क्रांतिकारियन का टोली आ गई भैया तो अंग्रेज कमजोर पड़त हवन। क्रांतिकारियन का टोली तड़ातड़ गोली चलावल शुरू कैलन। जे जैसे पवलस अंग्रेजन के वैसे मरलस पिटलस। भैया कितना लोग जान से मरलन। आज देखे मौका मिला है, अब मौका मिला जब क्रांतिकारी भिड़ल हम अंग्रेजन से, तब इधर से सीमा को मौका मिलता है। अपने पति को तो मार दी, जाती है दौड़ करके। आज जीवन ताला लाख लेकर के बाबू खुल करके और उस नैनी जेल में से भगत सिंह को आजाद करती है, आजाद करवाती है। कहे कि पिताजी आपने हमें बिटिया शब्द से संबोधित किया और बाप बनकर के बिटिया के साथे बाप का फर्ज निभौली। तो एक ठे बिटिया अपने बाप के साथे, धर्म के पिता के साथे ई बिटिया अपन फर्ज अदा करती है। हमारी यह गुजारिश बा कि आप एक तरफ से मौका मिलल है, पिताजी आप यहाँ से भग जाई। आप जिएंगे पिताजी तो देश की लाज बचेगी, भारत माँ का सम्मान बचेगा, धरती माता का सम्मान बचेगा, भारत माँ आजाद होगी। हम मर जाए तो कुछ ना हुई। ए भैया मौका मिला है, भगत सिंह वहां से बाबू भाग चले। इधर भैल का मास्टर अगली लाइन में कहना है कि जेलिया के तोड़ी, अरे जेलिया के तोड़ी भगत सिंह के भगवान। आ दरोगा के मारी अपन जनम बचवली। अरे बोली जय हिंद को, बोली जय हिंद वंदे मातरम का टोलिया, हमारी सजना के अपने सीने में गोलियां। देखे बाबू वहां से क्रांतिकारियों की टोली 20 पड़ती है, भगत सिंह को आजाद कराए। वहां से भगत सिंह चल पड़े, फरार हो गए वहां से। इधर आजाद कराने के बाद सोच जाती है सीमा कि अब धरती पर हम जी के का करब। देखे बाबू वही सोच जाती है, पति को देखती है तो दिल में थोड़ा सा सोच आ जाती है बाबू कि ये देश बदे तो अपने पति के हम मार दिली, लेकिन अब हम पति के बिना हम कैसे अकेले जी सकीला। वही सोच करके बाबू अपने सीने में गोली लगा लेती है। कहला का मतलब कि सीमा भी वहां उसी धरती पर, उसी जेल के सामने इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती है। अपने पति के लाश के समक्ष गिर करके मरकर शहीद हो जाती है। क्रांतिकारियों की टोली बाबू 20 हो गई, सभी लोगों को कहने लगती है आप लोग अपने अपने व्यवस्था के लिए निकल जाइए, अब मैं तो इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूँ। वही बाबू वंदे मातरम का नारा लगा करके और सीमा गिर करके मरकर शहीद हो जाती है। इतिहास के पन्ने में नाम अमर कर जाती है। ए भैया तो यही कहानी का अंत हुआ। देश के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी और अपने धर्म के पिता को भी आजाद करा देती है। बारे हमारे देश की नारी, बारे हमारे देश की अबला। यही लिए कहल गए भैया कि जितने इस देश के आजाद करोला में मर्द लोग का भूमिका रहल, तो उसे तनिको कम मेहरारून का भूमिका ना रहल। तो यही कहानी का अंत हुआ। आखिरी लाइन में कहना है कुसुम पराग स्वामी जदू गुरुदेव देश बैराग। अरे भोला बाला ईश्वर संग